नीचे भाभी, मैंने सारी सब्जियां काट दी हैं। मैं जरा थोड़ा पानी पी के आती हूँ। गर्मी से मेरे शरीर का सारा पानी पसीना बनकर बह गया है। इतना कहकर सौम्या पानी पीने चली गई। वहीं उसकी भाभी रश्मि तपती गर्मी में बैठी हुई खाना बना रही थी कि तभी, हे भगवान, इस गैस को भी अभी खत्म होना था। मेरे पति भी काम पर गए हुए हैं, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी। रश्मि गर्मी में बैठी परेशान हो रही थी कि तभी उसकी सास सुशीला वहां पहुंची। अरे बहू, कितनी देर से बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तू यहाँ बैठी खाना बनाने के बजाय समय बर्बाद कर रही है। नहीं माँ जी, गैस खत्म हो गई है, ऐसे में मैं भला खाना कैसे बनाऊं। वाह, गैस खत्म हो गई तो क्या खाना नहीं बनेगा? हाँ, क्या खाना सिर्फ गैस चूल्हे पर ही बनता है? घर में मिट्टी का चूल्हा किस लिए है? रश्मि की सास बहुत सख्त थी, इसलिए उसे उसकी सारी बातें माननी पड़ती। रश्मि शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसकी शादी एक गांव में गरीब के बेटे राघव से हो गई। उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ उसकी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। गर्मी से पूरा घर गैस पर रखे तवे की तरह तप रहा था और वहीं रश्मि चूल्हे पर बैठी खाना बना रही थी। खाना बनाकर उसने अपने परिवार को खाना खिलाया और जब शाम में उसका पति काम पर से लौटा तो, सुनिए जी, गैस खत्म हो गई है और इतनी गर्मी में मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। आज खाना बनाने में मेरी हालत बहुत खराब हो गई। माफ करना रश्मि, अभी मुझे काम के पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपने पति की बात सुनकर रश्मि बेबस होकर चुप रह गई। रात को जब सभी सोने के लिए बिस्तर पर लेटे तो तपती जमीन पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। राहुल और सौम्या भी गर्मी की वजह से बेचैन हो रही थी। सारी रात इसी तरह गुजर गई। फिर अगले दिन सुबह, सुनिए जी, अगर गैस का नहीं तो बच्चों के लिए एक छोटी पंखे का इंतजाम कर दीजिए। आसपास के सभी बच्चे एसी और कूलर की ठंडक में सोते हैं, वहीं हमारे बच्चे पूरी रात गर्मी में बेचैन रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए घर में ठंडक करने का कोई साधन ला सकूं। इतना कहकर राघव काम पर चला गया। एक तरफ राघव गर्मी में फैक्ट्री में मजदूरी किया करता, दूसरी तरफ रश्मि गर्मी में सारा दिन घर के काम किया करती, लेकिन उन्हें खुद से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। शाम को राघव काम पर से एक छोटा पंखा लेकर घर लौटा, जिसे देखकर बच्चे काफी खुश हो गए। मैं नया पंखा तो नहीं ला सका, लेकिन ये पंखा फैक्ट्री में रखा हुआ था। अब मालिक के ऑफिस में एसी लगा हुआ है, तो ये पंखा किसी काम का नहीं था, इसलिए मैं इसे उठा लाया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आप बच्चों के लिए कुछ तो कर पाए। अरे बातें बनाने से अच्छा जल्दी से इन पंखे को चालू कर। बच्चे कितने बेताब हो रहे हैं इसकी हवा खाने के लिए। हाँ मम्मी, जल्दी करो ना। ठीक है ठीक है। इसके बाद दोनों बच्चे उस छोटे पंखे के सामने बैठ गए और फिर जैसे ही रश्मि ने पंखा चालू किया तो उससे ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आने लगी। मम्मी, इससे तो गर्म हवा आ रही है। जब हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में ऐसी गर्म हवा लगती है। मुझे नहीं खानी इसकी गर्म हवा, मुझे तो कूलर की ठंडी ठंडी हवा खानी है। बहू, बंद कर इस पंखे को, ये किसी काम का नहीं। हवा के नाम पर आग की लपटें फेंक रहा है। इससे अच्छी तो हवा बाहर चल रही है। ऐसा करते हैं, हम अभी बाहर सो जाते हैं। सुशीला के कहने पर रश्मि ने पंखे को बंद किया और फिर उसने सभी का बिस्तर घर के बाहर आंगन में लगा दिया। फिर सभी बाहर लेट गए। वहां गर्मी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन मच्छर उनके शरीर को खा रहे थे। मम्मी, मच्छर काट रहे हैं। मैं अब और बाहर नहीं लेट सकती। मच्छरों ने मेरे पूरे शरीर पर ददोड़े बना डाली। यहाँ सोने से कोई फायदा नहीं है, मैं अंदर जा रही हूँ। बुआ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सोनिया अपने भतीजे भतीजी को लेकर वापस घर में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद सभी ने बाहर सोने से हार मान ली और सभी वापस अंदर आकर लेट गए। वहां रश्मि अपने बच्चों को हाथ के पंखे से हवा करने लगी। पूरी रात रश्मि ने सौम्या और राहुल को हवा की और सुबह जल्दी उठकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बनाने लगी। अब जब गैस ही नहीं है तो इस सिलेंडर का क्या फायदा? मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। जैसे ही रश्मि ने सिलेंडर को हटाने की कोशिश की, तभी उसकी नजर कोने में रखे पंखे पर पड़ी। ये सिलेंडर और ये पंखा दोनों ही यहाँ पर रखे सिर्फ जगह घेर रहे हैं। क्या मैं इन दोनों का कुछ नहीं कर सकती, जिस तरह मेरा छोटा भाई जुगाड़ करके किया करता था? रश्मि ने थोड़ी देर याद किया कि किस तरह उसका खुराफाती दिमाग वाला भाई घर की चीजों में जुगाड़ करके उन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाता था। उसने भी कुछ ऐसा ही करने की सोची। अभी तो सभी सोए हुए हैं। अगर मुझे इनसे कुछ बनाना है तो जल्दी काम शुरू करना होगा, लेकिन पहले बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। राहुल और सौम्या को स्कूल भेजने के बाद रश्मि वो पंखा और खाली सिलेंडर लेकर बैठी।
थोड़ी देर सोचने पर उसके दिमाग में आइडिया आया कि वो उस खाली सिलेंडर और पंखे से एक कूलर बनाकर तैयार करेगी। इसके बाद रश्मि जंगल से कुछ घास लेकर आई और फिर कूलर बनाने को बैठ गई। मुझे कूलर बनाने के लिए पहले सिलेंडर को काटना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। थोड़ा सोचने के बाद वो घर से एक बड़ा दाव लेकर आई और उसने लकड़ियां जलाकर उसे गर्म किया और फिर उससे सिलेंडर को काटना शुरू किया। ये देखकर सुशीला वहां पहुंची। बहू पागल हो गई है क्या? गर्मी में आग जलाए बैठी हुई है, लगता है तेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अब जब ये सिलेंडर और पंखा किसी काम के नहीं तो मैं इनसे कूलर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हे भगवान, गर्मी में तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तू पागलों जैसी बातें कर रही है। मेरी बात मान और ऐसा कर, इसे छोड़कर तू खाना बना ले। नहीं माँ, मैं अब और अपने बच्चों को इस तरह गर्मी में तड़पते नहीं देखना चाहती। उनकी रातों की नींद भी उचट गई है। सुशीला इस बात पर चुप खड़ी रही, फिर थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। और अब रश्मि को अपनी सास से इजाजत मिल चुकी थी। रश्मि ने मशीन से सिलेंडर के 4 हिस्सों को काटा, फिर पीछे के 3 हिस्सों में उसने घास लगाई और उसे पानी से गीला किया। आगे सिलेंडर में उसने पंखे की मोटर, पंखुड़ियां और जाली लगाकर उसे बंद किया। अब वो सिलेंडर एक कूलर में बदल चुका था। फिर रश्मि ने भगवान का नाम लेकर उस कूलर को चलाया तो उससे ठंडी हवा आने लगी। क्या बात है भाभी, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। इस सिलेंडर के कूलर से तो काफी अच्छी हवा आ रही है। अहो, तूने तो सच में काबिले तारीफ काम किया है, लेकिन तेरे दिमाग में ये सब आया कहाँ से? मेरे घर में मेरा छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है और वो अक्सर इस तरह के जुगाड़ किया करता है, तो मैंने आज उसी के जुगाड़ों को याद करके ये कूलर बनाया है। वाह, जुगाड़ू भाई की जुगाड़ू बहन। अब इस पर रश्मि हंसने लगी। कुछ ही देर में राघव स्कूल से बच्चों को लेकर घर आया। घर में छोटा सा कूलर देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और उसके आगे बैठकर हवा खाने लगे। वहीं राघव ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। रश्मि, क्या ये तुमने बनाया है? हाँ बेटा, बहू ने इसे उसी पंखे से बनाया है जो तू फैक्ट्री से लेकर आया था। क्या सच में? ये तो कमाल ही कर डाला तुमने रश्मि। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना कुछ कर सकती हो। अब आप जल्दी से हाथ धोकर आ जाइए, फिर हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद सभी ने उस कूलर के सामने बैठकर खाना खाया। इसी तरह कुछ दिन गुजरे और अब सौम्या और राहुल अपना सारा दिन कूलर के सामने बैठकर दिन लिया करते। जब से बहू ने ये कूलर बनाया है तब से तुम पूरा दिन इसी के सामने बैठकर दिन काट लेते हो, बाहर भी खेलने नहीं जाते। तुम्हारी वजह से कूलर की हवा हम तक तो पहुंचती ही नहीं है। हाँ भाभी, इन छुटकों की वजह से हमें तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगती है। सौम्या, राहुल, चलो दोनों कूलर के सामने से हटो। दादी और बुआ को हवा नहीं लग रही है। लेकिन मम्मी, कूलर के सामने से हटते हम दोनों की कमर पर सुई चुभने लगती है। मम्मी, दीदी सही कह रही है। बच्चों के ऐसा कहने पर रश्मि ने उनकी कमर चेक की तो उसने देखा कि उन्हें काफी घमौरियां हो गई थी। रश्मि ने दोनों बच्चों के नीम के पत्तों को पीसकर उसका लेप बनाकर दोनों बच्चों के लगाया। तब बच्चों को थोड़ी राहत मिली और वो कूलर के आगे से हट गए। फिर शाम को राघव बर्फ लेकर घर लौटा, जिसे वो मटके में डालकर पानी ठंडा किया करते थे। घर आते आते गर्मी की वजह से बर्फ पिघलकर आधी हो गई है और इतनी सी बर्फ से पानी भी सिर्फ कुछ ही देर तक ठंडा रह पाता है। ऐसी गर्मी में हमें ठंडा पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी के लिए सौम्या और राहुल से कहकर पड़ोस के घर से बर्फ मंगा लेती हूँ। रश्मि ने दोनों बच्चों से बर्फ लाने को कहा। उनकी लाई हुई बर्फ से रश्मि ने मटके का पानी ठंडा किया, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ी ही देर में पानी दोबारा गर्म हो गया और सभी को वही गर्म पानी पीना पड़ा। शाम को जब सभी सोने के लिए लेटे हुए थे, दोनों बच्चे तो कूलर के आगे लेट जाते हैं, लेकिन हम तक इसकी हवा नहीं पहुंचती। हमें तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ माँ, इस कूलर की ठंडक हम तक नहीं आ रही है। माँ, इसमें एक छोटे से पंखे की मोटर और पंखड़ियाँ लगी हुई हैं। ये घरेलू जुगाड़ू कूलर बस इतनी सी ही हवा दे सकता है। कल मैं आपके लिए कुछ और सोचूंगी। अगले दिन सुबह रश्मि ने राघव से 2-3 खराब सिलेंडर लाने को बोला, जिस पर पहले तो राघव उलझ गया, लेकिन फिर सिलेंडर से बने कूलर को देखकर उसने रश्मि की बात मान ली और शाम को वो 3 खराब सिलेंडर और एक बर्फ की थैली लेकर घर वापस आया। राघव, क्या अब तूने खराब सिलेंडर बेचने का काम कर लिया है जो इतने सारे सिलेंडर उठा लाया है? नहीं माँ जी, मैंने इनसे सिलेंडर लाने को कहा था। अगर तूने सिलेंडर से कूलर बना तो क्या अब तू सब कुछ बना लेगी? ये मत कहना कि अब तो इससे एक एसी बनाने वाली है। हाँ माँ जी, मैं इसे एक एसी ही बनाऊंगी। हे भगवान, मेरी बहू को बुद्धि देना। मैं तो चलती हूँ।
इतना कहकर सुशीला सोनिया को लेकर बाहर नदी किनारे टहलने चली गई, जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आहा, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। इसके आगे तो एसी कूलर भी फेल है। सोनिया और सुशीला आराम से नदी किनारे बैठकर हवा खा रही थीं। वहीं दूसरी तरफ सुनिए जी, छत पर कुछ बोरियां पड़ी हैं। घर ठंडा करने के लिए मैंने उन्हें भिगोकर छत पर डाला है, लेकिन तेज धूप की वजह से कुछ देर में वो सूख जाती है। आप मुझे छत से कुछ बोरियां ला दीजिए। रश्मि की बात मानकर राघव छत से बोरियां उतारकर रश्मि को लाकर दे दी। लेकिन रश्मि, तुम इनसे करोगी क्या? आप ये दीवारों पर बनी 2 खिड़कियां देख रही हैं? इनसे घर में धूप आती है, इसीलिए हमने इन्हें तिरपाल से ढक दिया और इसी वजह से घर में अब हवा का आना भी बंद हो गया है। तो क्या अब तुम इन खिड़कियों से कुछ बनाओगी? अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इससे तो मेरा काम काफी जल्दी हो जाएगा। दोनों बच्चे कूलर की हवा में आराम से सो रहे हैं, हम अपना काम शुरू कर लेते हैं। फिर दोनों ने मिलकर 2 सिलेंडर के ऊपर नीचे के हिस्सों को काटा और पीछे में उसमें एक बड़ा सा हॉल बनाया। लेकिन रश्मि, हम सिलेंडर को आगे से भी तो काट सकते थे ना? नहीं, अगर हम सिलेंडर को आगे से काटेंगे तो घर में धूप आने लगेगी, इसीलिए मैंने सिलेंडर के दोनों ऊपर नीचे के बंद हिस्सों को काटा है। वाह रश्मि, तुम तो इंजीनियर तुम्हें होना चाहिए था। सच में तुम आज आराम से किसी बड़े एसी वाले घर में बैठी हुई होती। लेकिन मैं अभी तो यही हूँ ना, और मुझे ये सब सोचने से बेहतर अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। रश्मि की बातों पर राघव को काफी गर्व महसूस हुआ और फिर दोनों सिलेंडर का एसी बनाने में लग गए। इसके लिए उन्होंने पहले बोरियों को गीला करके उन्हें खिड़कियों पर लगाया और फिर उसके ऊपर से कटे हुए सिलेंडर को लगाया। बोरी गीली होने की वजह से सिलेंडर के दोनों कटे हिस्सों से ठंडी हवा आने लगी। कुछ ही देर में सुशीला और सोनिया भी घर पहुंच गईं। सोनिया, सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर घर सच में ठंडा हो रहा है? हाँ माँ, घर सच में काफी ठंडा लग रहा है। कहीं ये भाभी का ही तो कोई जुगाड़ नहीं? इतना कहकर सोनिया और सुशीला के घर में सब तरफ देखने पर उनकी नजर घर की डेकरों पर लगे 2 सिलेंडर से बने एसी पर पड़ी। अरे बहू, क्या तूने सच में सिलेंडर के एसी बना डाले? हाँ माँ जी, आप टहलने गई हुई थी तो इतनी देर में राघव जी और मैंने सिलेंडर के एसी बना दिए। वाह भाभी, आप तो सोच से भी परे काम करती हो। हाँ बहू, लगता है तू तो सिलेंडर से ही सब कुछ बना डालेगी। अब जरा एक गिलास पानी पिला दे, इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, गला सूख गया। हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। रश्मि ऐसे ही उन दोनों के पानी लेने गई तो उसने देखा कि वो मटके में बर्फ डालना भूल गई थी, जिससे सारी बर्फ रखी हुई पिघल गई, जिससे मजबूरी में अब उसे उन दोनों के लिए गर्मी में गर्म पानी ही ले जाना पड़ा। यह क्या बहू, ये पानी इतना गर्म क्यों है? क्या तूने इसमें बर्फ नहीं डाली? माफ करना माँ जी, एसी बनाने के चक्कर में मैं मटके में बर्फ डालना भूल गई थी। सत्यानाश, एक काम को किया तो दूसरा बिगाड़ दिया। अब हमें गर्म पानी ही पीना होगा। अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रही है? कितनी मेहनत से तो भाभी ने हमारे लिए ये एसी बनाए हैं। ऐसे में अगर उनसे छोटी सी गलती हो गई तो क्या हुआ? इन एसी की वजह से घर में कितनी ठंडक भी तो हो गई है ना। तू मुझे मत सिखा, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं, समझी? सुशीला को इतने गुस्से में देखकर रश्मि और सोनिया डर गईं और आगे कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब सभी खाना खाने बैठे और रश्मि खाना लेकर आई तो हे भगवान, ये कैसा खाना बनाया है तूने बहू? ये तो खराब हो गया है। क्या हुआ माँ जी, क्या खाने में कोई खराबी है? हाँ माँ, मुझे तो इस खाने से बदबू आ रही है। हाँ रश्मि, खाने से अजीब सी बदबू आ रही है। इस पर रश्मि ने सारे खाने को सूंघ कर चेक किया। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए, लगता है आज का खाना खराब हो गया है। ये लो, बिल्कुल सोने पे सुहागा वाला काम किया है तूने बहू। ना तो घर में पीने के लिए ढंग का पानी है और ना ही खाना। और तू सोनिया, बड़ी हिमायती बन रही थी अपनी भाभी की, अब देख ले क्या गोल खिलाए हैं तेरी भाभी ने। माँ, भला इसमें रश्मि की क्या गलती है? खाना तो गर्मी की वजह से खराब हुआ है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से खाना भी अब खराब होने लगा है। सफाइयाँ देना बंद कर और अब ये बता कि इसका इलाज क्या है। इस पर सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर रश्मि बोली, माँ जी, अभी मैं आप सभी के लिए दूसरा ताज़ा खाना बना देती हूँ और कल से इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। ये कहकर रश्मि ने दोबारा सभी के लिए खाना बनाया और फिर सभी खाना खाकर सो गए। घर में लगे 2 सिलेंडर एसी की वजह से घर में काफी ठंडक हो गई, जिससे सभी को चैन की नींद आ गई। अगली सुबह रश्मि को एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। मुझे किसी भी तरह पानी को ठंडा और खाने को खराब होने से बचाना होगा। बाहर जाकर देखती हूँ अगर मुझे कुछ मिल जाए। रश्मि अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजकर बाहर कुछ ढूंढने के लिए निकल गई, जिससे वो घर में ठंडे होने का इंतजाम कर सके और साथ में खाने को भी खराब होने से बचा सके।
चलते चलते रश्मि एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के पास पहुंची, जहां पर उसने देखा कि गर्मी की सहूलियत का सारा सामान जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, इंडक्शन और भी कई सारी चीजें थी। ये मौसम तो सिर्फ अमीरों के लिए ही अच्छे हैं। हम गरीबों को तो हर मौसम के साथ अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रश्मि सोच ही रही थी कि तभी वहां कुछ आदमी फ्रिज के डिब्बे और थर्माकोल फेंक कर चले गए। रश्मि ने देखा कि थर्माकोल काफी साफ सुथरी थी और धूप में सफेद सफेद चमक रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि किसी भी डिब्बे से थर्माकोल लगाकर रखने से बर्फ नहीं पिघलती। रश्मि ने जल्दी से वहां से थर्माकोल को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर घर आ गई। बहू, क्या अब तू घर को कबाड़ खाना बनाने वाली है जो बाहर से कबाड़ा उठाकर ले आई है? नहीं माँ जी, मैं इनसे कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगी जिससे घर में ठंडे पानी का इंतजाम हो जाएगा और खाना भी खराब नहीं होगा। सुशीला को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो चुपचाप देखने लगी कि अब उसकी बहू क्या जुगाड़ करने वाली है। रश्मि ने राघव के लाए 2 सिलेंडर लिए और फिर एक सिलेंडर को आधा काट कर उसमें थर्माकोल लगाया और दूसरे को उसने उसके ऊपर से काटा और उसमें भी थर्माकोल लगाकर फिर थर्माकोल लगाकर उसने ऊपर से कटे सिलेंडर में नीचे की तरफ एक सुराख किया, जिसमें उसने एक छोटी सी टंकी लगा दी। बस अब मुझे सिर्फ बर्फ चाहिए, फिर मेरा सिलेंडर का वाटर कूलर और सिलेंडर का फ्रिज पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। सुशीला और सोनिया खड़ी हुई सिर्फ एक दूसरे के मुंह को देख रही थीं। शाम को राघव रश्मि के कहने पर ढेर सारी बर्फ लेकर आया। रश्मि ने उस बर्फ को आधे कटे सिलेंडर में थर्माकोल के ऊपर बिछा दिया और उस पर उसने खाने के बर्तनों को रखकर उसे ऊपर से ढाका, जिससे अब खाना गर्मी में खराब होने से बच गया। वहीं दूसरे सिलेंडर में उसने पानी भरकर उसमें बर्फ डाली और उसे भी ऊपर से ढक दिया। अंदर लगे थर्माकोल की वजह से पानी काफी देर तक ठंडा रहा और नीचे लगाई टंकी से आसानी से उससे पानी लिया जा सकता था। वाह बहू, तेरी वजह से आज हमें गर्मी में ठंडा पानी पीना नसीब हुआ है, वो भी इतनी आसानी से। हाँ रश्मि, माँ सही कह रही है। तुम्हारी वजह से बिना खर्चे के आज हमारे घर में गर्मी की सारी सहूलियत का सामान मौजूद है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सभी के लिए इतना सब कुछ कर पाई। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद कोई भी पड़ोसी उनके घर आता तो बहू के सिलेंडर के जुगाड़ को देखकर काफी हैरान होता और तारीफ किया करता। अब रश्मि के ससुराल वाले सुकून की गर्मियां काट रहे थे और बहू इसी तरह सिलेंडर से और भी घरेलू सामान जैसे अलमारी और सजावट के सामान बनाया करती और उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचा करती, जिससे उनके पास कुछ पैसे घर चलाने के लिए प्राप्त हो जाते थे।